जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बैंक में आपका अधिकार क्या है। बैंक के बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो ग्राहक के हित में है, कस्टमर के हित में है, लेकिन कस्टमर को ही नहीं पता, ग्राहक को ही नहीं पता। आप बैंक जाते होंगे तो आपके साथ क्या होता है, कभी कभी कोई काम जरूरी आपका होता है और आपको क्या कहा जाता है, उस काउंटर पे चले जाइए। जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है उस काउंटर पे चले जाइए, कभी 3 नंबर काउंटर पे चले जाइए, कभी मैनेजर से मिलिए, कभी कैशियर से मिलिए। आपको कभी कभी ऐसा जरूरी काम होता है जो बहुत जल्दी करना होता है, बट वो आपको दौड़ाता रहता है, घुमाता रहता है। खास तौर पर सरकारी बैंक के जो अधिकारी है, जो स्टाफ है, वो लोग काफ़ी आलसी हो गए हुए हैं, लोगों का काम करने से कतराते हैं। लेकिन हालांकि पहले से बहुत ठीक हुआ है। कभी लंच के नाम पर, तो कभी मीटिंग के नाम पर, तो कभी कोई वर्क के नाम पर ग्राहकों को टहलाते रहते हैं। हालांकि सारे बैंक में ऐसा नहीं होता है, सारे ब्रांच में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर में ऐसा होता है। इसीलिए सारा सरकारी बैंक बदनाम है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपका अधिकार क्या है, बैंक में क्या क्या अधिकार है, क्या कर सकते हैं, कहाँ शिकायत कर सकते हैं, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, किससे मिलेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। आप सब कुछ कर सकते हैं, सारा अधिकार आपके हाथ में है। जो वहाँ काम कर रहा है वो आपका नौकर है, मतलब कि वो सरकार का नौकर नहीं है। नाम होता है सरकारी नौकरी, बट वो जनता का नौकर है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। बहुत लोग डरते रहते हैं, सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, और वो डांट कर भगाता रहता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही लड़ने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, ना डरने की जरूरत है, ना ही बेवजह लड़ने की जरूरत है। आपको अपना अधिकार वहां पे बताना है। आपका क्या क्या अधिकार है वो मैं आज बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब मन में कोई सवाल प्रश्न होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। पहले पूरा वीडियो आप देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं आज का टॉपिक ही रखा हूं कि जानिए बैंक के कुछ खास नियम या अधिकार, कुछ भी समझ लीजिए इसको। मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैंक, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी प्रकार का बैंक हो, आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती है कोई भी बैंक आपके साथ। ये आपका अधिकार है। अगर ये चीज आपके साथ होता है तो आप आवाज उठाए और कंप्लेन करें, शिकायत करें। इसके लिए नीचे से ऊपर तक आपका सारा चेन बना हुआ है। मैं आप सारा नंबर आपको बताऊंगा, कहां कहां शिकायत करना है वो भी बताऊंगा। पहले जान लीजिए कि किस वजह से आप शिकायत कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, जाति, धर्म, लिंग, किसी तरह का भेदभाव आपसे किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर जबरदस्ती बैंक नहीं करा सकती। इसके अलावा बता दूं कि जबरदस्ती कोई प्लान या पॉलिसी आपको नहीं दे सकती। होता है ना कि आपके अकाउंट में बैलेंस अगर दिख गया, किसी स्टाफ को दिख जाता है कि ये बहुत ज़्यादा लेन देन करता है, आपके अकाउंट पे ज़्यादा पैसा है, तो आपको कन्वेंस करने लगता है, आपका दिमाग घुमाने लगता है, आपको बार बार फ़ोन करके या फिर जब ब्रांच जाएंगे तो आपको टॉर्चर करने लगता है कि ये इंश्योरेंस ले लीजिए, जीवन बीमा ले लीजिए, बहुत सारा अच्छा प्लान आया इसको ले लीजिए। आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है कि कुछ नया आया प्रोडक्ट वो ले लीजिए। इस तरह का खास तौर पर तो प्राइवेट बैंक वाले करते हैं, लेकिन अब सरकारी बैंक वाले भी करने लगे हैं। कहीं क्रेडिट कार्ड के नाम पर कुछ बेचा जा रहा है, कहीं कुछ बेचा जा रहा है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। ये जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। अगर जबरदस्ती किया जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल डिटेल्स शेयर, मतलब आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो कहीं शेयर वो नहीं कर सकता है, किसी को नहीं बता सकता है, जिसे हम प्राइवेसी कहते हैं। तो प्राइवेसी लीक नहीं कर सकता है। जैसे कि बता दूं, आपका वहां पर मोबाइल नंबर लिंक रहता है, या फिर आधार नंबर लिंक रहता है, आपका पैन नंबर लिंक रहता है, आपका एड्रेस लिंक रहता है, सारा जानकारी आपके अकाउंट में होता है। आपको भी पता है, बैंक वालों के पास तो रहता ही। तो कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति वहां पर जाकर आपका डिटेल्स नहीं मांग सकता है। ये नहीं मांग सकता है कि आपका नाम रमेश है, सुरेश है, पंकज है, नसीम है, वसीम है, कुछ भी है, तो ये जाकर वहां पर नहीं बोल सकता है कि उनका मुझे एड्रेस चाहिए, उनका मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, उनका आधार डिटेल चाहिए। कुछ भी वहां से डिटेल्स नहीं मांग सकता है। अगर कोई मांगने जाता है तो बैंक को ये राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, भले ही किसी भी पद पे बैठा हो, अधिकार नहीं है कि वो आपका प्राइवेसी लीक करे, आपका कोई भी चीज लीक करे, किसी भी प्रकार का पर्सनल डिटेल्स किसी से शेयर करे, ये उसका अधिकार नहीं है। आपको पता चलता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, उस अधिकारी पे, उस स्टाफ पे
कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। इसके अलावा और अधिकार आपको बता रहा हूं, बहुत सारे अधिकार है भाई साहब, बहुत सारे अधिकार, ये जान लीजिए और आपको जानना ये बहुत जरूरी है और जानना ही चाहिए। लोगों को मालूम नहीं है, बैंक जाते हैं डरे डरे से रहते हैं, जबकि बैंक का जो अधिकारी है, बैंक का जो स्टाफ है, ये सारी चीजें आपको क्यों बताएंगे, क्यों बताएंगे? उनके पास तो बहुत सारा काम रहता है। आपको अपना अधिकार अपना जानना होगा। उनका भी कुछ अधिकार है जो बैंक के अंदर का है, आपका भी कुछ अधिकार है जो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि चेक कलेक्शन में देरी, चेक कलेक्शन में अगर देरी होता है, मतलब चेक अगर क्लियर करने में किसी प्रकार का देरी होता है, एक टाइम पीरियड होता है, आप वहां पे चेक लगा दिए, एक टाइम पीरियड होता है कितना दिन के अंदर क्लियर होना है। अब मान लीजिए उससे 1 दिन लेट होता है, 2 दिन लेट होता है तो चल जाता है, लेकिन कभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाए आपका चेक क्लियर होने में, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फटे पुराने नोट आप बदल सकते हैं किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक से जाकर फटे पुराने नोट को बदल सकते हैं, आपका अकाउंट है तो, और वो मना नहीं कर सकता है आपको। ये आरबीआई का गाइडलाइन है जिसके अंदर में सारा बैंक काम करती है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। आपको बता दूं कि बिना कारण के लोन भी आपका रिजेक्ट नहीं कर सकता। आप लोन के लिए अप्लाई किए हुए किसी प्रकार का लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या किसी प्रकार का लोन है, बिना कारण के अगर रिजेक्ट होता है तो उससे कारण बताना है। वो रिजेक्ट कर देता है, आप अप्लाई किए, वो रिजेक्ट कर देता है, उसे कारण बताना होगा कि किस कारण से रिजेक्ट किया, और लिखित में उसे देना होगा उस पर लिख के, ये नहीं कि सीधे हटा दिया कि आपको लोन नहीं मिलेगा। अब अगला अधिकार बता रहा हूं आपको कि लंच के नाम पर आपको टरका नहीं सकता, आपको बरगला नहीं सकता है। होता क्या है कि आप जब जाएंगे किसी बैंक में, सब बैंक का अलग अलग टाइम खुद से बना रखे हैं वो लोग, कोई 2:30 बजे, कोई 1:30 बजे, कोई 2 बजे। जब आप जाएंगे तो वहां पे ये बोला जाएगा लंच का टाइम हो गया हुआ है, लंच का टाइम हो गया हुआ है, अभी लंच होने के बाद आपका काम होगा। आपको 1 घंटा तक बैठा दिया जाता है, कभी 1.5 घंटा तक बैठा दिया जाता है कि लंच का टाइम हुआ है, स्टाफ लंच पे गए हैं, सारा स्टाफ एक साथ लंच पे चले जाते हैं। जबकि क्या अधिकार है आपके वो जान लीजिए, किसी को मालूम नहीं है, अभी तक किसी को मालूम नहीं है। कुछ % लोग को मालूम भी होगा तो उसका उपयोग वो नहीं करते हैं। आपको बता दूं कि लंच का क्या नियम है। आरटीआई से जवाब जब मांगा गया तो लंच के नियम बताया गया। क्या लंच के नियम बताएगा कि आरबीआई का जो रूल है, गाइडलाइन है कि कोई भी स्टाफ किसी भी ब्रांच का, किसी भी बैंक का एक साथ लंच पे नहीं जा सकता है। ये आरबीआई का गाइडलाइन, एक साथ लंच पे नहीं जा सकता है, एक एक करके जाना होगा। मतलब कि किसी का काम रुकना नहीं चाहिए। लंच का कोई नियम नहीं है बैंक में, किसी का काम रुकना नहीं चाहिए, एक एक करके स्टाफ को लंच पे जाना है। ये नहीं कि 1 घंटे के लिए पूरा ब्रांच ही बंद कर देना है, ऐसा किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। या फिर 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, अगर 10 स्टाफ है, 15 स्टाफ है, 20 स्टाफ है तो 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट करके लंच कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा एक बार बैठ जाते हैं। ये आरबीआई का कहना है कि लंच एक बार पूरा स्टाफ नहीं कर सकता है। ऐसा किसी ब्रांच में होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, तो अब बताने जा रहा हूं शिकायत कहां करें, वो जगह बताने जा रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं, आपको बैंक में जो बैंक में पुस्तिका होता है, हर बैंक के ब्रांच में पुस्तिका होता है, शिकायत पुस्तिका एक रहता है, वहां पर लिखित में आप शिकायत कर सकते हैं। जो काउंटर होता है बैंक मित्र का काउंटर, एक बैंक मित्र का काउंटर होता है, वहां पर जो रखा रहता है पुस्तिका, उनसे पुस्तिका मांगना है और उसमें अपना शिकायत है सो दर्ज कर देना। अब शिकायत दर्ज करेंगे, आप सोचेंगे हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा, कल होके काट दे, कुछ नहीं कर सकता। हर दिन का हर पेज अलग रहता है। आपको डाउट है तो शिकायत अपना लिख के अपने मोबाइल से एक फोटो क्लिक कर ले, यह सबूत रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस पर कार्रवाई नहीं होता है तो बैंक मैनेजर के पास डायरेक्ट आप शिकायत कर सकते हैं, बैंक मैनेजर के पास भी कर सकते हैं। इसके अलावा उस पर भी अगर कुछ काम नहीं होता है, आपको लगता है कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बैंक तो आना जाना आपका रहता ही है, आप अपने कार्रवाई में लगे रहे, अपने प्रक्रिया में लगे रहे। ये नहीं कि काम छोड़ के करना है, आप जब बैंक जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया है। लास्ट आपको बता रहा हूं कि ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम में आप शिकायत कर सकते हैं। तो बैंक वेबसाइट या कस्टमर केयर नंबर से आप ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम का नंबर ले सकते हैं और वहां शिकायत कर सकते हैं। तो वहां आपकी शिकायत सुनी जाएगी, 100% वहां आपकी शिकायत सुनी जाएगी। एक लास्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूं जहां पे इन सभी का शिकायत कर सकते हैं। अब बता रहा हूं, बैंक मैनेजर कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसका शिकायत कर सकते हैं, या फिर पुस्तिका में आपने लिखा उस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका शिकायत कर सकते हैं। जहां जहां आपको दिक्कत हुई, लास्ट ऑप्शन बता रहा हूं, वहां पे शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए बनाया गया है बैंकिंग लोकपाल।
ये बैंकिंग लोकपाल है। यहाँ आपने शिकायत किया, बैंक पुस्तिका में शिकायत किया, बैंक मैनेजर के पास शिकायत किया, सब प्रूफ आपको रखना है फोटो खींच के। ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम में आपने शिकायत किया, तो यहाँ भी आपको नहीं सुना जा रहा है, तो लास्ट में बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करना है। लेकिन 1 साल के अंदर, ये जो शिकायत आपने किया इसके 1 साल के अंदर में बैंकिंग लोकपाल में आपको शिकायत करना है। अब यहाँ शिकायत करेंगे तो 100% कार्रवाई होगी, क्योंकि बैंकिंग में जो पदाधिकारी है, चाहे किसी सेक्टर का बैंक हो, कोई भी बैंक हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी प्रकार का बैंक हो, और उसका स्टाफ कोई गलती करता है और उसका शिकायत बैंक में किया जाता है या फिर बैंक पदाधिकारी से किया जाता है या किसी प्रकार से किया जाता है और उस पर कार्रवाई वो लोग नहीं करते हैं, नीचे वाले पदाधिकारी या कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार का, चाहे वो ब्रांच का हो या फिर जोनल का हो, कोई पर कार्रवाई नहीं कर रहा है आपस में, तो बैंकिंग लोकपाल में आप शिकायत करें। इसका जो नंबर है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, आरबीआई के वेबसाइट पर बैंकिंग लोकपाल का नंबर मिल जाएगा आपको। वहां सर्च करेंगे तो क्रोम पर जाके या गूगल पे जाके या फिर उसका एड्रेस सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो वहां मैं आपको एड्रेस उपलब्ध करा के पिन कर दूंगा सबसे ऊपर कमेंट में आपको एड्रेस और वहां का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा जहां आप शिकायत कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा सभी प्रकार का नंबर, कहां आप शिकायत कर सकते हैं, कहां शिकायत करना है। तो आपका अधिकार बहुत है भाई साहब, बहुत अधिकार है। बैंक में अधिकार ही अधिकार ग्राहक को दिया गया, लेकिन अक्सर ग्राहक वहां डरते डरते जाते हैं। कोई भी काम डांट दिया जाता है, उन्हें जबरदस्ती बिठा दिया जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि जबरदस्ती अधिकार का उपयोग करो, आप वहां पे जबरदस्ती नहीं करना है। जहां दिक्कत हो रही है, आपको बेवजह परेशान किया जा रहा है, तब अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपका काम हो जा रहा है, वाकई में अगर काउंटर पर भीड़ है, लाइन लगा हुआ है, आप आगे जाके सोचते हैं काम कराना, तो ये गलत है, इस पर शिकायत नहीं चलेगी। लेकिन आप लाइन से जा रहा है, बहुत देर से खड़े हैं, फिर भी आपको टरकाया जा रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है, लंच के नाम पर आपको ज़्यादा देर बैठाया जा रहा है, 1-1.5 घंटा, या फिर आपको चेक क्लियर कराने में बहुत ज़्यादा लेट किया जा रहा है, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है किसी प्रकार का, आप अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे हैं या फिर मजदूर है, इसलिए भेदभाव किया जा रहा है, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, तो आप अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। आपको बैंक में लड़ने की जरूरत नहीं है, बैंक में झगड़ने की जरूरत नहीं है, बैंक में गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, बैंक में अपने पावर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपना अधिकार का उपयोग करें, जो अधिकार सरकार ने आपको दिया है, आरबीआई ने आपको दिया है, उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर नया है, पहली बार आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो आप ही का टॉपिक होगा, जो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे उसी टॉपिक पर वीडियो बनेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।